हेलो दोस्तों, फिनटेक्मो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी और एसएससी एग्जाम्स के बारे में। यूपीएससी वर्सेस एसएससी कौन सी परीक्षा है आपके लिए बेहतर? यूपीएससी और एसएससी दोनों भारत में प्रमुख भर्ती एजेंसियां हैं जो सरकारी पदों पर उम्मीदवारों का चयन करती हैं। हालांकि इन दोनों के बीच कई प्रमुख अंतर है। पदों की प्रकृति। यूपीएससी मुख्य रूप से सिविल सेवा के लिए उम्मीदवारों का चयन करता है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और अन्य ग्रुप ए एवं ग्रुप बी की सेवाएं शामिल हैं। ये पद नीति निर्माण, प्रशासन और सरकार की उच्च स्तरीय सेवाओं में होते हैं। एसएससी की परीक्षाएं मुख्य रूप से केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के लिए ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए होती हैं। इसमें पद जैसे सीजीएल के अंतर्गत इंस्पेक्टर, असिस्टेंट स्टेनोग्राफर और एलडीसी शामिल होते हैं। परीक्षा का स्तर और कठिनाई। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। इसमें 3 चरण होते हैं: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। परीक्षा का पाठ्यक्रम व्यापक होता है, जिसमें सामान्य अध्ययन के अलावा निबंध, वैकल्पिक विषय और अंग्रेजी के साथ साथ भारतीय भाषाओं की भी परीक्षाएं होती हैं। एसएससी की परीक्षाएं तुलनात्मक रूप से सरल होती हैं। एसएससी सीजीएल में 4 स्तर होते हैं: टायर फर्स्ट, टायर सेकंड, टायर थर्ड और टायर फोर्थ। पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान, गणित, अंग्रेजी और तर्क शक्ति पर आधारित होता है। योग्यता। यूपीएससी के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक होती है। किसी भी विषय में ग्रेजुएट उम्मीदवार यूपीएससी परीक्षा में बैठ सकते हैं। एसएससी के विभिन्न पदों के लिए शैक्षिक योग्यता 10वीं पास से लेकर स्नातक तक हो सकती है, पद के आधार पर। उदाहरण के लिए एसएससी सीजीएल के लिए स्नातक की आवश्यकता होती है, जबकि एसएससी सीएचएसएल के लिए 12वीं पास योग्यता आवश्यक होती है। करियर ग्रोथ और प्रतिष्ठा। यूपीएससी द्वारा चयनित उम्मीदवारों को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता है, जो नीति निर्माण और प्रशासन के मुख्य स्तंभ होते हैं। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे पद उच्च प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी के साथ आते हैं। इन पदों पर प्रमोशन की प्रक्रिया अच्छी होती है और करियर ग्रोथ काफ़ी तेज होती है। एसएससी के तहत चुने गए उम्मीदवार अधिकतर क्लरिकल और मिड लेवल प्रशासनिक पदों पर काम करते हैं। हालांकि ग्रोथ के अवसर हैं, लेकिन यह यूपीएससी पदों की तुलना में धीमी गति से होती है। ग्रुप बी और सी पदों पर प्रमोशन के अवसर होते हैं, लेकिन यह यूपीएससी की सेवाओं के मुकाबले कम होते हैं। परीक्षा की तैयारी। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी लंबी होती है और इसमें व्यापक अध्ययन की ज़रूरत होती है। इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति, विज्ञान, करंट अफेयर्स और अन्य वैकल्पिक विषयों की गहरी समझ होनी चाहिए। एसएससी परीक्षा की तैयारी अपेक्षाकृत सरल होती है, क्योंकि इसमें गणित, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और तार्किक क्षमता पर जोर दिया जाता है। यह परीक्षा बैंकिंग या अन्य सरकारी परीक्षाओं के स्तर की होती है। सैलरी और सुविधाएं। यूपीएससी द्वारा चयनित अधिकारियों की सैलरी काफ़ी अच्छी होती है और इन्हें कई सरकारी सुविधाएं जैसे सरकारी आवास, वाहन, चिकित्सा सुविधा आदि मिलती है। आईएएस, आईपीएस अधिकारियों को केंद्र और राज्य सरकार के उच्च पदों पर जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। एसएससी के तहत चयनित पदों की सैलरी भी ठीक होती है, लेकिन यूपीएससी के पदों की तुलना में कम होती है। सुविधाओं के रूप में एसएससी के पदों पर कम लाभ होते हैं, लेकिन ये भी सरकारी नौकरी की सुरक्षा और अन्य लाभ देते हैं। पदों की संख्या। यूपीएससी द्वारा हर साल लगभग 900 से 1000 पदों के लिए चयन किया जाता है। यह संख्या अलग अलग सालों में बदल सकती है।
एसएससी के तहत पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है और हर साल 10,000 से अधिक पदों पर भर्तियां की जाती हैं। निष्कर्ष, यूपीएससी अगर आप उच्च प्रशासनिक पदों पर देश की सेवा करना चाहते हैं और पॉलिसी, गवर्नेंस और पावर के केंद्र में रहना चाहते हैं तो यूपीएससी आपके लिए सही विकल्प है। एसएससी अगर आप केंद्र सरकार के अधीन विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में काम करना चाहते हैं और तुलनात्मक रूप से कम कठिन परीक्षा के माध्यम से सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो एसएससी आपके लिए उपयुक्त हो सकता है।